Hello everyone, how are you? I think fine. So, we have completed 4 questions of our exercise 3.2. Today, we are going to do 5th, 6th and 7th part. So, let us start with our 5th part. तो 5th part में वो क्या कह रहा है? तो कह रहा है half the perimeter of a rectangular garden. हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ कर देना, सॉरी रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है उसका हाफ कर देना है. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी जो लेंथ है वो 4 ज़्यादा है मोर देन इट्स विड्थ. इज 36 मीटर. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन. गार्डन की हमें डायमेंशंस फाइंड करनी है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दी स्टेटमेंट. हमें रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर उसका हाफ कर देना है. और सेकंड इक्वेशन देखिए कैसे बनाएंगे हम. क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ गार्डन. गार्डन की डायमेंशंस यानी क्योंकि साइड पता करनी है. साइड में क्या आता है, रेक्टेंगुलर के साइड क्या होती है, लेंथ और ब्रेड्थ होती है. तो हमें फाइंड करनी डायमेंशंस यानी कि लेंथ ब्रेड्थ. तो लेंथ को हम लेट कर रहे हैं एक्स यूनिट. यूनिट हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता नहीं है कि जो गार्डन की जो लेंथ या ब्रेड्थ है वो सेंटीमीटर में, मीटर में है, किस यूनिट में है. तो हमने यूनिट लिख दिया जो कि जरूरी है, अदरवाइज आपके हाफ मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. फिर है ब्रेड्थ ऑफ गार्डन जो कि हमने वाई यूनिट मान लिया. तो देखिए फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी गई है. बाय फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो कि हाफ है वो हमें कितना गिवन है, 36 मीटर है. आप लाइन रीड कीजिए. हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर. 36 मीटर है तो यहाँ पर भी हम मीटर यूज कर सकते हैं. ओके, क्योंकि अगर जो पेरीमीटर है वो मीटर में है तो ये भी मीटर में ही आने वाला है ना, तो आप मीटर यूज कर सकते हैं. तो हमें क्या गिवन है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का हाफ गिवन है हमें. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू एल प्लस बी ओवर 2 इक्वल 36 हमें गिवन है. 2 से 2 कैंसल, इट मीन्स एल प्लस बी कितना आ गया 36. और एल हमने क्या लेट किया है, एक्स मीटर. ब्रेड कितना लेट किया है, वाई मीटर. Therefore x plus y equal to 36. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी. सेकंड कंडीशन वो हमें क्या कह रहा है, पेरीमीटर के बाद वो हमें कह रहा है कि हुज लेंथ इज. लेंथ हमने क्या लेट की है, x. लेंथ इज मतलब इक्वल टू फिर क्या है, लेंथ इज 4 मीटर. 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. मोर है यानी कि प्लस, तो विड्थ हमने कितनी लेट किया है, y. तो x की क्या इक्वेशन बन गई, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 प्लस वाई. तो हम y को इधर ले आते हैं, ये क्या बन जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाती है जिसको हम सोल्व कर लेंगे. आप ये नोट कीजिए, फिर आगे हम इन दो इक्वेशंस को सोल्व करते हैं. तो स्टेटमेंट सोल्व करने के बाद हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाती है. जब हमने x और y की यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ पता करना है तो हम इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेंगे. हम यहाँ पर यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड. देखिए गाइज, मुझे एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है, इजीएस्ट मुझे लगता है, तो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ. लेकिन आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफिकल मेथड. यू कैन यूज एनी मेथड यू वांट टू यूज, इट्स योर चॉइस. तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, हमारी जो आगे फर्स्ट जो करते हैं हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनको इक्वल करना होता है. तो उनको इक्वल करना होता है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 1 को, जो मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ओके, और यहाँ पर भी 1 है. तो हम फर्स्ट इक्वेशन को हमने इसके इक्वल करना है. तो यहाँ पर 1 है तो हमने इन दोनों को इक्वल करना है. तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यू कैन सी क्लियरली. तो हमने जब इक्वेशन 1 को सेकंड के इक्वल करना है तो हम ये वाले 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पर जो 1 है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फिर जब हमने सेकंड इक्वेशन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस वाले 1 से. अगर यहाँ पर 2 होता तो हम 2 से करते, ठीक है. तो हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब दोनों के इक्वल
जब हम एक दूसरे कर देंगे इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं स्टार्टिंग में x है और यहाँ पर भी x है, इसलिए हमें ये लाइन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या कर देंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। ओके, फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो ये कितना है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 और ये कितना है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। हम देखिए फर्स्ट माइनस सेकंड क्यों करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि अगर एक साइन चेंज होगा तो वो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पहले से ही कट ही हो रहा है, तो आपकी मर्जी है, चाहे आप सब्ट्रैक्ट करो चाहे आप ऐड करो। तो एक बार जो एलिमिनेशन मेथड क्या करता है कि हमने सब्ट्रैक्ट करना है ऐड करना है, तो हम एक बार सब्ट्रैक्ट ही करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर चलो ऐड ही कर लेते, सीधा हो जाएगा हमारा। तो जब हम ऐड करेंगे तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा, तो ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x और ये y से y कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये 2x इक्वल कितना आ जाएगा 40 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 40/2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो x कितना आ गया 20। तो वैसे ही हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कैसे करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लो, सेकंड में पुट कर लो, इट्स योर चॉइस, आंसर आ जाएगा आपका। तो अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं x प्लस वाई इक्वल 36 है फर्स्ट इक्वेशन, x कितना है 20 प्लस वाई इक्वल 36, तो y कितना हो जाएगा 36 माइनस 20 कितना हो जाएगा 16। तो आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर x 20 है प्लस y कितना है 16 आ रहा है तो कितना होगा 36 ही होने वाला है ना, तो 36 यानी कि हमारी वैल्यू सही है। देयरफॉर हमने फाइंड क्या करना था, देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या मानी थी हमने, x जो कि कितनी होगी 20 यानी कि 20 मीटर। तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल कितनी होगी, कितनी मानी थी हमने ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल y, देयरफॉर y कितना हो जाएगा 16 मीटर, जो कि हमने फाइंड करना था। दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन। तो सिक्स्थ पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, तो सिक्स्थ पार्ट में वो कह रहा है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये हमें इक्वेशन गिवन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इसके साथ के ही हमने अनदर लीनियर इक्वेशन लिखनी है टू वेरिएबल्स की, सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। मैंने आपको बताया था कि हमने a1/a2 का जो मैंने आपको सिस्टम बताया था, तो इस हिसाब से हमने एक और इक्वेशन बनानी है, तो ताकि जो हमारा जो a1 और a2 का b1 b2 का और c1 c2 का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन का बने। लेट्स सी, तो फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें ये इक्वेशन गिवन है। सेकंड हम और जो अनदर इक्वेशन होगी वो क्या बनाएंगे, तो जब ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला होता है तो क्या होता है a1/a2 नॉट इक्वल होता है b1/b2 के और नॉट इक्वल होता है c1/c2 के, ऐसा होता है। यानी कि जो a1 है और उसके विद रिस्पेक्ट जो a2 होगा वो उसके नॉट इक्वल आएंगी सारी चीज़ें। तो इक्वेशन हमारी कैसी बन सकती है कि हम कुछ भी नीचे लिख दें कि कुछ उसके इक्वल ना आए। तो लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आप लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए इक्वेशंस कैसी होनी चाहिए ताकि तीनों ही इक्वल ना हो, तो कैसी इक्वेशन हो सकती है, लाइक 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं
a1/8 2/3 होगा, यहाँ पर 3/4 है, यहाँ पर आ जाएगा 8/5, जो कि तीनों ही एक दूसरे के नॉट इक्वल होंगे। तो ये हमने पता किया कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो ग्राफ बनना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस का, तो जो अनदर इक्वेशन हो सकती है वो ऐसी हो सकती है। आप कोई भी इक्वेशन यहाँ पे ले सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप कैसी इक्वेशन लेना चाहते हो, लेकिन जो a1/a2 है, b1/b2 है, c1/c2 है, वो तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। जब तीनों इक्वल नहीं होंगे तो आप ऐसी कोई भी इक्वेशन ले सकते हो। लाइक यहाँ पर हम कोई और इक्वेशन मान लो ले लेते हैं, तो ये ले लेते हैं हम 4x प्लस 5y माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये कुछ इक्वल आता है, 2/4 1/2 हो जाएगा, ये 3/5, ये -4/-5 4/5 हो जाएगा, यानी कि कुछ भी इक्वल नहीं होगा, तीनों ही एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे। यू कैन टेक एनी एग्जांपल फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस जिसमें ये तीनों ही इक्वल ना हो। तो सेकंड है लीनियर इक्वेशन फॉर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के लिए हमने एक और इक्वेशन बनानी, ये इक्वेशन हमें गिवन है और हमने एक और इक्वेशन बतानी है। वो कैसी इक्वेशन हो सकती है, मतलब उसका सोल्यूशन कैसा होगा, a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के, नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। तो जब ये पैरेलल होगी, कब पैरेलल होगी, जब दो चीजें इक्वल होगी और एक चीज इक्वल नहीं होगी। तो हम कैसी इक्वेशन लिख सकते हैं, मान लो हम यहाँ पे ले लेते हैं 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2/4 कितना होगा, हाफ, 3/6 कितना होगा, हाफ, -8/-5 कितना होगा, 8/5। तो दो चीजें इक्वल आएगी, 1/2 इक्वल आ जाएगा, यानी कि और तीसरी इक्वल नहीं होगी, यानी कि ऐसा होगा। जब ऐसा होगा तभी हम ये पैरेलल लाइंस के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई है। तो बस हमने एग्जांपल बता दी, और आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो, एंड व्हिच यू वांट टू टेक। अब हमने बतानी है थर्ड में लीनियर इक्वेशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस के लिए कैसा सॉल्यूशन होता है, तीनों ही इक्वल होते हैं। जब तीनों इक्वल होंगे तो कैसी इक्वेशन हो सकती है, तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेंगे 4x प्लस 6y और यहाँ पर 5 था, तो यहाँ पर हम हल्का सा चेंज कर सकते हैं, माइनस से माइनस तो काटना होगा हमें, इसलिए माइनस को हम उड़ाते हैं। तो हम यहाँ पर ले सकते हैं -16 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था ना, यहाँ पर भी हाफ बना था, यहाँ पर भी हाफ बना था, और -8 के नीचे ऐसा कुछ डिजिट आना चाहिए जिससे वो हाफ बन जाए, तो तीनों हाफ हो जाएंगे ना। 2/4 हाफ हो जाएगा, 3/6 दिस इज ऑल्सो हाफ, एंड -8/-6 माइनस से माइनस कैंसल, एंड दिस इज 1/2, तीनों ही हाफ आ जाएगा, यानी कि तीनों क्या होगा, इक्वल हो जाएंगी। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस। तो ये हमने बताना था बस। तो यहाँ पर हमारा 6th पार्ट फुली कंप्लीट होता है। तो 7th पार्ट में 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशंस हमें दो दी गई हैं, क्या है, x - 1 + 1 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है। इन इक्वेशंस का क्या करना है, डिटरमाइन पता करना है हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्सिस शेयर द ट्रायंगुलर रीजन। जब हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे और पॉइंट प्लॉट करेंगे तो एक ट्रायंगल फॉर्म बनेगी, और उसमें हमें ट्रायंगल को हमें शेड करना है। वेरी सिंपल ग्राफिकल मेथड हमें यहाँ पर यूज करना होगा। तो ग्राफिकल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने किया था, जैसे मैंने आपको कल बताया था, ग्राफिकल मेथड करके दिखाया था। हमारा कौन सा पार्ट था, 4th पार्ट। 4th पार्ट में हमने ग्राफिकल मेथड कल किया था, तो लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम करेंगे, ये है x - 1 प्लस x - 5 + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू रख लेते हैं, ओके। ये y उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 1 क्या है, माइनस का हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बन जाती है।
अगर हम यहाँ पर x और y रखते हैं तो y की वैल्यू हम यहाँ पर मान लीजिए 1 पुट कर रहे हैं। जब 1 पुट किया तो x क्या आएगा 0। अगर हमने y 2 पुट किया तो 2 माइनस 1 1। और अगर हम y 3 पुट कर रहे हैं तो x कितना होगा 3 माइनस 1 दिस इज 2। और फिर हम लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू ये 2y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 2y प्लस 12। ओके, ये तीनों चीजें हम उधर दोनों चीजें उधर लेके गए हैं तो ये 3 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा माइनस 2y प्लस 12 ओवर 3। तो ये इक्वेशन बन गई। तो अब हम क्या करेंगे मतलब कि ये x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पर एक के हिसाब से हमारे पास ताकि हमें सोल्व कर सके। तो यहाँ पर y है, y की वैल्यू हम मान लीजिए क्या पुट करें मतलब यहाँ पर हमें y की वैल्यू इस तरह इस हिसाब से पुट करनी होगी कि वो 3 से कट आउट हो जाए ताकि हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए ना। अगर मान लीजिए 12 से 3 कट हो सकता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। मान लीजिए अगर y 0 पुट किया तो ये क्या होगा माइनस 2 इंटू वाई 0 हो जाएगा और 0 प्लस 12 होता है 12 ओवर 3 कितना होगा 4। एक मिनट। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए अगर हम मान लीजिए 0 के बाद हम यहाँ पर 1 लेते हैं, अगर हम 1 पुट करेंगे तो ये माइनस 2 इंटू 1 2 और माइनस 2 प्लस 12 कितना हो जाएगा 10 ओवर 3 पॉइंट्स में आ जाएगी वैल्यू, कोई फायदा नहीं। 1 के बाद हम 2 पर चलते हैं 2 इंटू 2 4 12 में से 4 जाते हैं कितना आएगा 8 ओवर 3 नहीं बनती बात। तो इसके बाद हम 1 हो गया 2 हो गया, अब हम 3 पर चलते हैं 2 इंटू 3 6 और माइनस 6 प्लस 12 यानी कि 12 माइनस 6 ओवर 3 कितना हो जाएगा हमारी बात बन जाएगी। तो यहाँ पर हम 3 पुट कर रहे हैं तो कितना किया था हमने 12 माइनस 6 तो ये 6 ओवर 3 कितना होगा 2 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या पुट करें, एक पॉइंट हमने और पुट करना है तो 3 पुट कर लिया 4 पुट करके देखते हैं 2 इंटू 4 8 और 12 माइनस 8 कितना हो जाएगा 4 ओवर 3 नहीं बात बनती। 4 के बाद 5 पर चलते हैं 5 के बाद ये हो जाएगा 10 और ये 2 ओवर 3 हो जाएगा नहीं 5 भी नहीं बनता। तो 6 पे बात करें, अगर हम 6 करते हैं तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 6 12 माइनस 12 प्लस 12 0 ओवर 3 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और यहाँ पर y की वैल्यू हमने कितनी पुट करके रखी थी 6 पुट करके रखी थी। तो इस हिसाब से हमने ये पॉइंट्स ले लिए। अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस हिसाब से हम पॉइंट्स ले लेते हैं। हमें y मैक्सिमम चाहिए 6 तक तो हमने 6 तक ले लिया, x हमें चाहिए मैक्सिमम 4 तक तो हमने 4 तक ले लिया। सारी वैल्यूज हमें पॉजिटिव चाहिए थे इसलिए हमने माइनस वाली क्वाड्रेंट्स को छेड़ा ही नहीं। ओके, तो x यहाँ पर है 0, जब x 0 है तो y कितना है 1, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा 0,1। और फिर हमारा x यहाँ पर है 1 और y कितना है y है हमारा 2 1 एंड दिस इज 2। ये कितना है 1,2। साथ साथ में आपने पॉइंट्स लिखते जाने। फिर उसके बाद आता है x है हमारा 2 और y कितना है 3, ये x2 एंड दिस इज 3, ये है 2,3। तो ये लाइन को हम जॉइन कर लेते हैं। ओके, तो फिर है हमारे पास x है हमारा 4, x 4 है और y कितना है 0, तो ये पॉइंट आ जाएगा 4,0। फिर है हमारे पास x है 2 और y है 3, x2 एंड y इज 3, यही पॉइंट आ जाएगा, सेम है ये वाला पॉइंट। तो
फिर है हमारे पास x 0 और y है 6, x इज 0 और y है हमारे पास 6, x 0, 6। तो ये वाली लाइन इधर ज्वाइन हो जाएगी, तो ये हो गया। तो बस अब हमने क्या करना था, एक मिनट, x 0 था और y हमारा 1 था। ओके, तो आप देख सकते हैं कि उसने क्या बोला था हमें कि जो ट्रायंगल है वो किसके कौन सी एक्सिस पर होगा, द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, वो हमारा एक्स एक्सिस पर होगा। ट्रायंगल तो देखिए हमारा यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन हमें बताना है एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, बस इसको शेड कर देते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि अगर ये ट्रायंगल बनता, हमें ये ट्रायंगल शो करना है और उसको शेड कर देना है। बस इतना हमारा क्वेश्चन था। तो 7 पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो गाइज हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। आप जो मैंने आपको बेसिक्स बताया था वो आप क्लियर कर लीजिए। अगर आप बेसिक्स क्लियर करेंगे तो भी आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। सो कंप्लीट लर्न योर बेसिक्स परफेक्टली so that you can solve every question without any problem. So if you like my videos, then like them, share them and subscribe my channel. Thank you.